जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने वैदिक गणित में मल्टीप्लिकेशन पे चर्चा किया था। वैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐड करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप मन में ही ऐड कर पा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाता है। अभ्यास करने के बाद कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप सेकेंड में कर लेंगे, जो कि पुराने पद्धति से संभव नहीं था। इसके बाद मैं अलजेब्रा का भी ट्रिक या वैदिक विधि लेकर आऊँगा। फिलहाल आज हम डिवाइड भाग करने पर चर्चा करेंगे। हम आसानी से दे देते हैं क्योंकि हमें 20 तक का पहाड़ा आता है। अगर 20 से ऊपर वाली संख्या हो तो भाग देने में कठिनाई आने लगती है। इस कठिनाई को वैदिक गणित की विधि से दूर करेंगे। पहले 2 अंक से ही शुरू करते हैं। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले 3892 बाय 73 हम 73 से भाग देंगे। जो हमारी पुरानी विधि थी हम इस तरह से उसे लिखते थे 73 भागा 38982। ठीक है, इस तरह से हम भाग देते थे। लेकिन अब जो वैदिक गणित की विधि है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसे भाग देने के लिए सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं अलग अलग करके 38982। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जो ये 3 और 8 है शुरू में इसी में भाग देना। पहले इसे लिखने का एक तरीका है, जो 2 होता है उसको एक अलग सबसे अंतिम वाला अंक उसे हम लोग भागफल के रूप में पहले ही मान लेते हैं कि उसे बाहर रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। अब इसमें देखना क्या है कि भाग देना है हमें 73 से, इसीलिए 7 को नीचे और पावर की तरह 3 को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये पावर है नहीं वास्तव में, बस इस तरह से लिखा जाता है समझने के लिए। सबसे पहले हम 7 से भाग देते हैं 2 अंकों में, क्योंकि एक अंक 7 से तो छोटा है, इसीलिए हम 2 अंक में लगाते हैं। ठीक है, 7 से कितने बार में लगेगा तो 7 पचे 35 5 बार में लगेगा, क्योंकि 38 से तो छोटा होना चाहिए, तो 7 पचे 35। ठीक है, ये 38 में 35 चला जाएगा, बचेगा 3। जो ये 3 है हम इस 3 को यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करना है कि 7 से एक बार 5 में मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, और 3 जो था शेष बचा था तो उसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 5 में, 3 पचे 15 होता है, 3 × 5 = 15। अब ये जो 15 आया है, ये जो 39 अंक है इसमें माइनस कर देना है। 39 में 15 चला जाएगा, बचेगा 42। आप स्टेप वाइज समझते जाइएगा क्योंकि वीडियो तो बन ही रहा होगा एक एक तरफ से। ठीक है, तो अब ये 24 हो गया। ठीक है, अब ये 24 इसका मूल अंक हो गया, क्योंकि जो 3 से हम मल्टीप्लाई किए 5 में, घटाने के बाद जो 24 आया, अब 7 से 24 को घटाना है। ठीक है, तो 7 से 3 बार में लग सकता है, 7 या 21, तभी तो कम होगा। 7 3 बार में लगाते हैं तो 21 हो गया, यानी 24 में 21 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेगा। तो यहाँ फिर से हम 3 लिख देंगे। फिर वही प्रक्रिया, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तिया 9 होता है, यानी 3 × 3 = 9। अब क्या करना है, 38 में 9 घटा देंगे। जब 38 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। ठीक है, अब 7 से भाग देना है, कितने बार में लगेगा, 7 या 21, 7 चौके 28, 4 बार में लगेगा, यानी 28। इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब 3 से 4 में भी मल्टीप्लाई करना है, 3 चौके 12, यानी ये पूरी तरह से कट गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, जो हमारा शेषफल था वो इस तरफ लिखा जाता है, ये शेषफल है, शेषफल, और ये हमारा भागफल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हम एक बार और आगे बताएंगे इसे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बड़ा वीडियो बना नहीं सकते। बड़ा वीडियो भी आपको गलत लगता हो कि मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि वैदिक गणित को आगे बढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जैसे समझ रहा हूँ आज तक। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर 73 से हम इसमें भाग दिया देते तो हमें 73 का पहाड़ा आना चाहिए था, और बहुत बड़ा काम करना पड़ता कि पहले ट्राई करते इसमें कितना। यहाँ पे हमें 2 ही अंक में 7 से ट्राई करना पड़ता है, तो आसान हो जाता है करने में, लेकिन यहाँ हमें 73 से 389 में ट्राई करना पड़ता। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे इसे ही छोटे रूप में इस तरह से लिख दिया गया। ठीक है, चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।